हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सुंजन स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए गांधी युग से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम मोव्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग जो भी बहुत सारे जैसे कि पढ़ते हैं टॉपिक, उसमें से आप लोग MCQ नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए मैं ये सभी वीडियो लेकर आती हूँ कि आप लोग के लिए MCQ रहेगा तो याद करने में ज़्यादा सुविधा होगा, और एग्ज़ाम में कंपटीशन में MCQ ही ज़्यादा आते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपने हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। ए दांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ए बटुकेश्वर दत्त, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी भगत सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, जय हिंद का नारा किसने दिया। ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव रखा था स्वीकार किया था। ए 1907, बी 1922, सी 1931, डी 1940। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1940। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला, डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ए सुभाष चंद्र बोस, बी अरविंद घोष, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 7, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। ए BR अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास, सी बिपिन चंद्र पाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी मद्रास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1946 में, डी 1942 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1943 में। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। तो आइए हम बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है अब्दुल गफ्फार खां, उसका होगा 2 सीमांत गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, तो बी का होगा 3 नेताजी, सी मोहनदास करमचंद गांधी, इसका होगा 1 महात्मा गांधी, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें गुरुदेव कहा जाता है। तो ये था उपनाम। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया। ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कलकत्ता।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 14, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए 1930 में, बी 1932 में, सी 1928 में, डी 1931 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, बी वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन, डी रॉलेट आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? ए लॉर्ड इटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20, काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक कौन थे? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, डी बरकतुल्ला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। तो आज हमने आपको 20 क्वेश्चन गांधी युग से कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।